एमपी में मिशन रोजगार की। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रोजगार बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि एक साल में 90,000 रोजगार दिए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि कर्मचारी चयन मंडल से हुई 28,000 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला है, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि साल 2024-25 में रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का भी लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि उज्जैन में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन का फैसला लिया गया है। उज्जैन में 1 और 2 मार्च को होने वाले व्यापार मेले के दौरान इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है, जिसमें विशेष तौर पर पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप पर फोकस किया जाएगा। समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के निवेशक शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रोजगार बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि एक साल में 90,000 रोजगार दिए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि कर्मचारी चयन मंडल से हुई 28,000 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला है, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि साल 2024-25 में रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का भी लक्ष्य है। सीएम ने कहा है कि उज्जैन में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन का फैसला लिया गया है। उज्जैन में 1 और 2 मार्च को होने वाले व्यापार मेले के दौरान इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है, जिसमें विशेष तौर पर पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप पर फोकस किया जाएगा। समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के निवेशक शामिल होंगे। अनुराग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, इन्वेस्टर समिट और रोजगार के जो संचालन को लेकर अपडेट है, वो क्या जानकारी है? अनुराग, सीएम का ये रोजगार देने का क्या अभियान है, क्या कैंपेन है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री चाहते हैं जो पुरानी नियुक्तियां थी वो कहीं न कहीं वो हो जाएं और वो उन पे जल्दी से जल्दी जो है नियुक्तियां दी जाएं। कई सारे अपॉइंटमेंट से कई सारी परीक्षाएं हुई जिसमें बच्चे क्लियर करके, अभ्यर्थी क्लियर करके इंतजार कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की थी कि ये जितनी भी नियुक्तियां जो हैं इनका रास्ता साफ किया जाए और अपॉइंटमेंट लेटर देके जितने भी अभ्यर्थी सफल हैं उनको काम पर बुलाया जाए। तो एक तो ये बड़ी घोषणा है, लगभग 42,000 जो है अभ्यर्थी इससे लाभान्वित होंगे। दूसरा, इस मामले में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो हम आपको बता दें। दूसरा पहलू इस संदर्भ में ये है कि मुख्यमंत्री ने साथ में इन्वेस्टर समिट की तारीख भी घोषणा कर दी है। मार्च में ये इन्वेस्टर समिट उज्जैन में होने जा रही है और हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस बिल्कुल उसी तरह पे जिस तरह कमलनाथ का फोकस छिंदवाड़ा पे रहा है, उसी तरह से डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में अपने क्षेत्र पे पूरा फोकस कर रहे हैं और पहली दफा इन्वेस्टर्स मीट जो है वो उज्जैन में होने जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उज्जैन के लोगों के लिए एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण कदम है औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी, और जो इन्वेस्टर्स वहां पर आते हैं और उद्योग लगते हैं तो उससे भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नए रोजगार मिलेंगे युवाओं को। जी ठीक, अनुराग। राज्यपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सर, स्वागत है आपका NH 24/7 में। जी नमस्कार। शिवराज जी ने हर घर रोजगार की बात कही थी और अब आप प्रतिवर्ष 90,000 रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की कही हुई बात हो, चाहे वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किए हुए कार्य हो, वह सब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप ही होने का काम होता है। हमने चुनाव के समय में जो संकल्प पत्र जारी किया था और जिस संकल्प पत्र में हमने ये वचन दिया है, हमने ये वादा किया, हमने ये संकल्प लिया है कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे, तो उस दिशा में हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस बात की
और इशारा करने का काम भी किया है अपने निर्णयों के माध्यम से कि अब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं को भी रोजगार देने का काम हम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर सृजन होने का काम होगा वो भी हमारी सरकार में बड़ी तेजी से होने का काम हो रहा है। राम पांडे जी जुड़ गए हैं, राजपाल जी, उनका भी मत ले लेते हैं। राम पांडे जी, राजपाल जी को आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आपको बता दें कि मिशन रोजगार में एमपी सीएम निकल गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की चाहे बात की जाए, 90,000 रोजगारों का लक्ष्य रखा गया है। तो अब सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर में। झूठ बोलने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। 20 साल से लगातार बोल रहे हैं। मैंने तो किसी अखबार में नहीं पढ़ा, ना कोई फॉर्म देखे कि 90,000 वैकेंसीज निकली हुई है और उसके लिए वहां को आमंत्रित किया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन सी तारीख को फॉर्म बनना है, कौन सी तारीख को परीक्षा होगी, कौन सी तारीख को रिजल्ट आएगा, कौन सी तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर आएगा और कौन सी तारीख को ज्वाइन करेंगे। कुछ भी नहीं है। हर महीने भारतीय जनता पार्टी हवा में बात करती है। मीडिया मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। प्रधानमंत्री कहते हैं 2 करोड़ हर साल दूंगा, 20 करोड़ उन्होंने बेरोजगार बना दिए। उधर शिवराज जी कहते थे 2 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, 1 लाख दूंगा, वो खुद ही अपना फिगर भूल जाते थे। अब मोहन यादव जी से आप अगले महीने पूछना, ये खुद ही भूल जाएंगे कि पिछले महीने 90,000 बोला था कि 9,000 बोला था। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना। बाकी यदि कुछ काम करना है तो कल के अखबार में ये निकाल दो कि इस तारीख को एग्जाम होगी और इस तारीख को आपको फॉर्म भरने हैं, इसकी वैकेंसीज निकली है, ये आपके पद खाली पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने से बाज नहीं आएगी। राजपाल जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिटिसाइज करना, ओनली सरकार की योजनाओं को, सरकार की बातों को कैसे क्रिटिसाइज करें बिना तथ्यों की जांच करें। अगर कांग्रेस जैसा कह रही है ऐसा अगर हम मानते हैं और पाते हैं तो फिर जनता मध्य प्रदेश की हम पे लगातार भरोसा करके, विश्वास करके इस प्रकार से लगातार सीटें बढ़ाने का काम क्यों कर रही है। अगर कांग्रेस की बात को ही अगर हम मानते हैं, जैसा कांग्रेस कह रही है कि हम झूठ बोलते हैं, तो हमारे झूठ पे जनता भरोसा कर रही है और ये सच बोल रहे हैं, इनको नकार रही है। तो इसी से बात समझ में आती है। देखिए, कांग्रेस को विरोध करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, पर सरकार के माध्यम से किए जा रहे काम अगर कांग्रेस को नहीं दिख रहे हैं, जनता को तो दिख रहे हैं। और काम हम कांग्रेस के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जनता के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस को नहीं दिखे तो नहीं दिखे। अब ये आंख पे पट्टी बांध के गांधारी के रूप में रहे। छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, राम जी। जी 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 देखिए, अभी ये वाकई दुर्भाग्य है कि झूठ जीत रहा है और सत्य हार रहा है और झूठ जीतने का जो परिणाम है वो जनता भोग रही है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लगातार गरीबी बढ़ रही है, लगातार दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। कारण यही है कि झूठ जीत रहा है, तो झूठ का हारना बेहद जरूरी है। जब तक सत्य की जीत नहीं होगी ये परेशानियां आती रहेंगी। अभी देखिए, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, पता नहीं कितनों को वादे किए थे परमानेंट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। 90,000 तो वही लोग हैं, उन्हीं को कर दो पहले। जब वो जो पहले से 90,000 अतिथि शिक्षक, आशा ऊषा कार्यकर्ता दुनिया भर के लोग हैं, उनको आप परमानेंट नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि हम आगे करेंगे। पैसा है नहीं है, 25,000 करोड़ का कर्जा आप ले रहे हो, तनख्वाह बांटने के लिए आप पे पैसा नहीं है, तो झूठ बोलने में आपका क्या जाता है। और मैं जनता से यही कहूंगा कि जब तक आप इस झूठ को नहीं हराओगे तब तक आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है राम जी, राजपाल जी, आप दोनों का शुक्रिया अपना अपना मत रखने के लिए। बहरहाल अब जनता ही निर्णय ले कि क्या रोजगार मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर जनता उसकी क्या प्रतिक्रिया देगी।